CGL 2024 टायर 1 इज डन। मतलब मैं जब वीडियो कर रहा हूँ वो टायर 1 ख़त्म हो चुका है एंड वी आर गोइंग इनटू टायर 2। अब मैं 2 वीडियो पहले किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि ये मार्क्स अगर आपका हो जाए उसके ऊपर यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टायर 2। नाउ टायर 2 जो लोग बोल रहे हैं वो है नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में ही होगा, तो होना भी चाहिए। 1.5-2 महीने का एंड रहता है। तो बहुत सारे शिफ्ट्स हुआ है, बहुत सारे शिफ्ट में 18 सितंबर जो मेंशनेबल शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट, वो हार्डेस्ट अभी तक मैंने जितना सुना है। आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग, बट अभी इतना सारा शिफ्ट के बारे में बाद में नॉर्मलाइज भी होगा। इस वीडियो में बात करेंगे जो लास्ट दिन मैंने एक वैकेंसी चार्ट शेयर किया था एक दूसरा चैनल का, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे, कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्या नॉर्मलाइज कट ऑफ रहना चाहिए, और टायर 2 के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो CGL 2024 दिए हुए हो, ज़रूर ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, एब्सोल्युटली, एंड मोर ऑफ ऑल बिकॉज इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम कोलकाता और ईस्टर्न रीजन तो ज़रूर ही देखना, क्योंकि ईस्टर्न रीजन में होम पोस्टिंग के लिए बहुत ही कम ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बताते हैं। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो वीडियो एक दूसरा करूंगा रिगार्डिंग दैट। बट अभी जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, CGL 24 टायर 2 आने वाला है, तो वीडियो अभी से लाइक और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो। जो लोगों को मुझे पहचानते नहीं हो, हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड CGL 2 टाइम्स, 14-16, 14 में आई गॉट TACBIC, 16 में आई गॉट CAG अकाउंटेंट, 6 साल हो गया, 4200 ग्रेड पे, मार्क्स क्रेडेंशियल सब वहाँ पे हैं। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैकेंसी डिटेल्स मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम तो फ्लैश ही हो रहा है, ज़रूर जाओ, अभी से ज्वाइन करो और सब्सक्राइब करना। धीरे धीरे 10,000 अगर बढ़ जाएंगे तो और भी ज़्यादा कम्युनिटी हो जाएगा, तो आई कैन शेयर मोर। नाउ वैकेंसी डिटेल्स अगर थोड़ा सा देख ले तो 22 में 2400 ग्रेड पे का था 26,500, CGL 23 में था 1848, एकदम 1% हो गया। लेकिन इस साल CGL 2024 में 8137, करीबन 30% फिर भी वैकेंसी है। 8137, अगर 8137 ठीक है। 2800 ग्रेड पे CGL 22 में था 4191, CGL 23 में 1489, अभी 2492, 50% ऑफ CGL 23। 4200 ग्रेड पे 1276, 628, 1123, ये भी ज़्यादा है CGL 23 से। और 4600 क्या है, 3942, 4028, 4781, ये भी ज़्यादा है CGL 23 से। तो टोटल वैकेंसी करीबन अभी तक जो आया हुआ है 16533, लेकिन जो मुझे हम लोगों को लग रहा है इसका हाफ है, लेकिन इससे डबल से भी ज़्यादा है। तो CGL 24 में सक्सेस रेट, क्लियरिंग रेट ज़्यादा होने वाला है, ये तो डिटेल हम लोगों को पता ही चल गया। 16,000 वैकेंसी है, करीबन 1,80,000 लोगों को क्वालिफाई करवाएगा टायर 1 के लिए। और टायर 1 के लिए अगर हम लोग मिनिमम कट ऑफ, बहुत लोग गुस्सा हो जा रहे हो मेरे वीडियो पे कि मिनिमम कट ऑफ तो दे दो, आप बताते हो 180, 170, 160, सभी ये वो ठीक है, मैं ये सब बताता हूँ। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये सब मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि जितना हाई मार्क्स लाओगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है खुद के चॉइस के ऊपर पोस्ट ले पाओगे। कहाँ पे जाना है, कौन सी नौकरी करना है, कहाँ पे करना है, सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नहीं लेते हो तो हो सकता है SSC के लिए डिपेंड कर सकता है, इस SSC खुद भेजेगा ना। अगर कट ऑफ में चले जाते हैं, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे शिफ्ट्स का एनालिसिस मैं देख रहा था। मेरे चैनल में उतना ज़्यादा ऑडियंसेस है नहीं, लेकिन जितना भी ज़्यादा ऑडियंसेस है, वोट दिया है, ये किया है, सब कुछ नहीं किया है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। UR में जो मुझे लग रहा है, जो सब जगह में आ रहा है, 136 के आसपास आएगा नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। OBC में 132 के आसपास आएगा, EWS में 130 के आसपास, ये तो होना ही है, करीबन एक ही रहता है। और SC में 108, ST में 115। अब लोगों को बता सकते हो कि सर आपने तो इस चैनल से देख लिया है, उस चैनल से देख लिया है, इस चैनल से ये कर ले। हम लोग सारे चैनल के ये वीडियोज़ ही देखते हैं, क्योंकि जो लोग एनालिसिस करते हैं वो करीबन एक ही टाइप के करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। लेकिन जो बड़े चैनल्स है उसमें नॉर्मलाइजेशन, उसमें वोट्स ज़्यादा पड़ता है, तो करीबन ये होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ है, मुझे लगता है ST का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाना चाहिए, और यहाँ पे जितना भी मैंने कट ऑफ दिया हुआ है हो भी सकता है ये -5 मार्क्स कम भी चले जाए।
कम भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइज कट ऑफ होगा तो एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे। शुभम का चैनल बहुत अच्छा कट ऑफ प्रिडिक्शन करता है, तो अगर फाइनल कोई कट ऑफ प्रिडिक्ट करता है शुभम, तो वो एक बार देख लेना, क्योंकि ही डज अ वेरी गुड एनालिसिस। तो कट ऑफ मुझे लगता है इसके आजू बाजू में ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। नाउ अभी अगर हम आएंगे टायर 2 में, टायर 2 का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और टायर 2 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक अगर ओवरव्यू में जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जो हम लोगों को समझना ही है कि अगर हम ये दो चीज़ कर देते, बहुत सारे चैनल्स में मैं देखता हूँ प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ गया था, इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है, ऐसे ऐसे पूरा एकदम डिटेल में एनालाइज करते हैं। इस साल में तो इतना ज़्यादा वैकेंसी था, इस साल में इतना ज़्यादा वैकेंसी था। देखो एक ट्रेंड तो रहता है, मैं बोलूँगा नहीं पूरा ही एकदम एब्जर्ड हो रहा है, लेकिन CGL टू CGL वैरी उतना ज़्यादा नहीं करता है कट ऑफ, क्योंकि इस साल मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है। फर्स्ट टाइम CGL में मैथ्स कैलकुलेटिव आ रहा है लाइक बैंक्स। तो हम जितना भी कोशिश करें प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अनकॉमन फैक्टर्स रहता ही है ना। CGL 22 में अगर हम लोग जाए तो CGL 24 में टायर 2। ना आप लोग एक चीज़ समझ लो, अभी जो भी टायर 1 इस मार्क्स से ज़्यादा आ रहा है और कंसिडरेबली भी ज़्यादा आ रहा है तो और भी श्योरिटी है, ये मिनिमम मार्क्स मैं बता रहा हूँ। तो टायर 2 इज़ द मेन एग्ज़ाम। जिन लोग पहले बार दे चुके हो, एग्ज़ाम मिल गए, रिपीटर्स हो इस साल, तो उन लोगों को तो पता ही है। जो लोग रिपीटर्स नहीं हो उन लोगों के लिए एब्सोल्युटली फॉर फर्स्ट टाइमर्स टायर 2 इज़ द मेन थिंग, जहाँ पे आपको नौकरी मिलेगा। टायर 2 में आपको मैं बार बार बता देता हूँ, कंप्यूटर का पास करना बहुत ज़रूरी है, और टायर 2 में एक्यूरेसी हैज़ टू बी 100%, क्योंकि जो लोग टायर 1 में क्वालिफाई करेगा, पकड़ लेते 1,80,000 लोग अगर क्वालिफाई करता है 1:10, तो वो 1,80,000 में मोस्ट ऑफ ऑल इफ़ नॉट ऑल 1 लाख, 1.5 लाख, 1,60,000, 65,000, 70,000 लोग इज़ एलिजिबल एंड डिजर्विंग टू गेट अ जॉब। तो उसमें कंपटीशन होगा इन दैट एग्ज़ाम डे। और हम लोगों को पता ही है CGL 22 का ये CGL 22 से टायर 2 का डेट एक ही पड़ता है, तो कोई नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं है। नाउ जो बात है वो है सेक्शन 1 मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 इंग्लिश GK। इसमें आ गया आपका 180 मार्क्स, इसमें आ गया 210 मार्क्स। फर्स्ट जब CGL 22 से ये पैरिटी स्टार्ट किया था, अनइक्वल पैरिटी है, तो हम लोगों को पता ही चल गया था कि इंग्लिश को इन लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं बाकी चीज़ को छोड़ दे रहा है। तो 210 और 180 करीबन 390। ना इस 390 में मैं पिछले बार बोला था 180 में अगर हम लोगों को 160 आता है अगर, और 210 में अगर आप हम लोगों को 160 आता है तो 320 के आसपास आ जाता है नंबर। 210 में 160 लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इस 210 में सिर्फ 135 नंबर इंग्लिश में है, बाकी 75 नंबर GK में है। तो अगर आप 10 भी GK सही करते हो तो 30 नंबर हो जाता है, 12 करते हो या मैं पकड़ के चलता हूँ, आप 12 सही करते हो तो 36 के आसपास आपको मिलता है। फिर इंग्लिश में आप करीबन 135 में से करीबन 120 तो लाना पड़ेगा, तो 156 हुआ, 150 के ऊपर। और यहाँ पे अगर 160 या 150 ला सकते हो तो 316 के आसपास आ जाता है ना। आप बता सकते हो कि तो 316 तो मिनिमम मार्क्स कभी नहीं है, आप फिर से ज़्यादा बोलते हो, आप फिर से ज़्यादा बोल रहे हो। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं टायर 2 का मिनिमम मार्क्स बताऊँ अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, जो मुझे लगता है होना चाहिए टायर 2 कट ऑफ जॉब मिलने के लिए, क्योंकि पिछले साल किस रैंक में क्लोज हुआ था, इस साल किस रैंक में क्लोज होगा, थोड़ा सिमिलरिटी रहेगा लेकिन पूरा सिमिलर नहीं रहेगा। तो UR के लिए 302 के आसपास, OBC के लिए 300 के आसपास, EWS के लिए 298 के आसपास, SC के लिए 285 के आसपास और ST के लिए 260 के आसपास। ये अगर मार्क्स अब ला सकते हो तो आपको नौकरी मिलना ऑलमोस्ट नहीं बोलूँगा, 80% तो सर्टेन है ही। बट मैं ये पॉइंट बार बार बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको 302 टारगेट करके चलोगे तो आपको 302 नहीं मिलेगा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द UR कैंडिडेट्स।
302 आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 320 टारगेट करके चलोगे, हो सकता है कि आपको 305, 10, 15 तक मिल सकता है। ये है मिनिमम कट ऑफ। हो सकता है आपको पीए से मिला है, दैट्स नॉट अ बैड जॉब, बट अगर एग्जाम देना ही है तो बड़ा ही सोचना है ना, छोटा क्यों सोचेंगे। लेवल से 7 तक जाएंगे, और अगर आप 310 क्रॉस कर पाते हो यूआर में, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द लेवल 7 पोस्ट। मैं एक बार बता देता हूँ, लेवल 7 पोस्ट करीबन तीनों ही सीजीएल में करीबन एक था, 4781। तो लेवल 7 पोस्ट का करीबन कट ऑफ भी करीबन एक ही टाइप का जाएगा। तो 310 प्लस अगर आप लेके आ सकते हो इन यूआर, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर लेवल 7, और उससे ज़्यादा होगा देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द चॉइस इन योर स्टेट। इस साल जीएसटी बहुत ज़्यादा है। नाउ अगर स्पीकिंग अबाउट कोलकाता, जीएसटी इंस्पेक्टर कोलकाता में सबसे ज़्यादा है। तो कोलकाता में 4600 ग्रेड पे में दिस इज द बेस्ट पोस्ट दैट यू कैन गेट इन दिस ईयर। तो 310 प्लस तो टारगेट करो भाई। सिमिलरली ओबीसी के क्षेत्र 310, ईडब्ल्यूएस के लिए 305 प्लस, ईडब्ल्यूएस 305, एससी के लिए 300 और एसटी के लिए 295, 295। तो अगर मैं बता देता हूँ, अगर हम लोग देख ले यहाँ पे कि ये छोड़ के अगर हम टायर 2 के बारे में बात करें, तो टायर 2 में यूआर में अगर आप 315, ओबीसी 310, एसटी 290, एससी 300, सॉरी एसटी 290, 285 और ईडब्ल्यूएस 312 के आसपास, ये अगर आप ला सकते हो, मोर और लेस जो भी कैटेगरी से आप हो, अगर एससी हो तो 300 टारगेट करना है, एसटी हो तो 290, 300 टारगेट करना है, और बाकी तीनों कैटेगरी के लिए 310 या 315 टारगेट करना है। अगर वो आपको मिल सकता है, देन यू विल नो कि अच्छा मार्क्स लेके अगर क्वालिफाई करते हो तो क्या क्या चॉइसेस आपके पास रहता है। पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस मैं खुद दूंगा बाद में, थोड़ा सा पेड होता है लेकिन दैट्स वेरी हेल्पफुल, स्पेशली फॉर द ईस्टर्न रीजन एंड डिफरेंट रीजन्स, कहाँ पे कौन सा वैकेंसी है देख के देना पड़ता है। एक्सपर्टाइज के ऊपर ही पैसा लेना होता है, बहुत ही कम होता है वो। बट ये पॉइंट अगर एक बार हो जाता है, पकड़ लेना कि प्रोमोशन में सीजीएल मार्क्स को लेके ही ग्रेडेशन लिस्ट में आप बैठोगे। प्रोमोशन कौन सी पोस्ट में प्रमोशन होगा वो भी तय करोगे, कौन सी डिपार्टमेंट में जाने वाले हो वो भी तय होगा इस मार्क्स से, कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट में जाने वाले हो वो भी तय होगा। मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स के अंदर आपको 4600 से आपको 2400 मिल जाता है। 10 मार्क्स, 10-12 मार्क्स इधर उधर करने से। तो थ्राइव हार्डर, कोई भी प्रिपरेशन का कोई समस्या हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मैं बैचेस तो पढ़ाता ही हूँ। कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो इन गेटिंग ओवर गाइडेंस एंड स्पेशली इन मैथ्स, you can always WhatsApp me in the number given below 8910308482। ज़रूर मैसेज करो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, टायर 2 इज़ द मेन गेम राइट नाउ। टायर 2 में हम लोग जाएंगे तो टायर 2 क्लियर करके आएंगे। कंप्यूटर भी पढ़ना है, टाइपिंग भी क्लियर करना है, खुद को स्वस्थ रखना है कि एग्ज़ाम के टाइम में दे पाए। एंड बिलीफ और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा रहना है, बिकॉज दिस इज़ योर टाइम। अगर अभी से हो जाता है तो नेक्स्ट साल पूजा में, and I'm saying this especially for Bengalis who are residing in other states और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, you will get what you deserve, a job and in the best case 4600 grade pay in your home state। कोई भी क्वेरीज डाउट्स नीचे मुझे ज़रूर बताओ। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज़रूर करो। चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस इज प्रत्यय गांगुली साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय फेवरेट चैनल मीट फॉर एसएससी। सी या, ऑल द वेरी बेस्ट, प्रैक्टिस हार्ड, यू विल मेक इट। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।